अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 अम्मा पारा सूरत तारिक। सूरत तारिक तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मुस साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 अम्मा पारा सूरत तारिक। सूरत तारिक मक्की सूरा है। 17 आयात, एक रुकू। तारिक के माने देखेंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि इसके मीनिंग अल्लाह ताला हमें खुद बता रहे हैं कि क्या है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक। वस्समाइ का क्या मतलब है? वह का मतलब यहाँ पर कसम। अल्लाह सुब्हानहू ताला कसम उठा रहे। किसकी कसम? वस्समाइ कसम है आसमान की। पहले तो मुझे बताइए कि आसमान कैसा है? बड़ा, छोटा, ह्यूज, फाइनाइट, इनफाइनाइट? किसी ने देखा है आसमान कितना बड़ा है? कंप्लीटली हम उसको मेजर कर सकते? मेजरमेंट्स मालूम है किसी को आसमान की? कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है? किसी को मालूम है तो बता दो प्लीज। बाजी इनफाइनाइट है, सबने देखा है लेकिन बाजी कोई रीच नहीं कर पाता। हाँ, हमको नहीं मालूम है ये कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितना ह्यूज है। तो ये हम एक आसमान की बात करते हैं। कुरान में क्या आता है पता है? समावाती आता है, और यहाँ पर है अस्समा। तो आप लिख लीजिए, अस्समावाती इज सिंगुलर। अस्समावाती एक आसमान, पहला आसमान जो हमको नजर आता है। और जब आता है अस्समाई, तो ये है 7 आसमान
और उसके ऊपर और उसके अंदर जो सब कुछ है, अस्समा। तो अब हमें बात समझ आई। आप मुझे बताइए कि आसमानों के ऊपर क्या है? 7 आसमानों के ऊपर क्या है? कुरान में अल्लाह ने हमको बताया है, क्या है 7 आसमानों के ऊपर? बताओ। अल्लाह का अर्श। अल्लाह का अर्श है ना? तो फिर अस्समा जब हम कहते हैं तो आप इमेजिन करो कि 7 आसमान, उसके अंदर उसके ऊपर जो कुछ भी है वो सब अस्समा में आ गया। तो ये कितनी बड़ी कसम है। इसको बस थोड़ा सा हम इस पे फोकस करें, इसलिए मैंने सारी डिटेल्स थोड़ी शेयर की आपके साथ। और हमें कुछ भी नहीं मालूम, हमने देखा नहीं है कि ये आसमान 7 कहाँ है, कैसे है, उसमें क्या है, अल्लाह का अर्श कैसा है, हमने थोड़ी देखा है। बट अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें इन चीजों के बारे में जो थोड़ा सा गैबी इल्म है वो हमें थोड़ा दे रहे हैं और उसकी कसम उठा रहे। तो समझने की बात यह है कि कसम बहुत बड़ी है, isn't it? वत्तारिक, और किसकी कसम? और कसम है अत्तारिक की। अब हमको समझना है अत्तारिक क्या है। कुछ उर्दू वाले लोग समझते होंगे ये तारीख है, डेट, बट उसमें वो हमारा उर्दू का वर्ड है तारीख, डेट, वो यहाँ पर उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो तारीख किसे कहते हैं? लिख लीजिए आप। तारीख होता है रास्ता। तारीख का मतलब है, सॉरी, तरीक। देखिए, एक होता है तरीक और एक होता है तारीख। तो तरीक का मतलब होता है रास्ता। हम लोग कहते हैं तरीका, तरीका वर्ड है हमारे पास। तो तरीके का मतलब क्या होता है? सम मैनर या कोई रास्ता। तो तरीक का मतलब रास्ता और तारीख का मतलब रास्ते पर चलने वाला, जिसको आप कह सकते हैं मुसाफिर, ट्रैवलर। ओके, सना क्या लिखा आपने? तरीक का मतलब? तरीक का मतलब है रास्ता और हम्म, तारीख का मतलब है रास्ते पर चलने वाला यानी मुसाफिर। वेरी गुड। अच्छा, अब आप ये सोचो कि रात में, अभी यहाँ पर जो है ना, ये तारीख और तरीक दोनों भी रात की तरफ इशारा है, कि रात में चलने वाला, रात का रास्ता और रात में चलने वाला मुसाफिर। तो आप मुझे बताओ कि हमारे यहाँ ज्यादातर ट्रैवल दिन में होता है या रात में होता है? हमारे यहाँ तो दिन में होता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये मक्की सूरत है, ठीक है ना, तो वहां पर अरब कंट्रीज में ज्यादातर ट्रैवल रात में होता है। क्यों? क्या वजह होगी इसकी कि रात में ज्यादातर लोग सफर करते हैं, दिन में बात नहीं? बाजी हम्म, दिन में धूप की तपिश बहुत एक्सट्रीम रहती है इसलिए रोड। हाँ, एग्जैक्टली exactly। बहुत धूप, बहुत शदीद गर्मी, ऊपर से तो धूप आ ही रही है, जो रेत होती है ना, वो रेत भी इतनी गर्म हो जाती है कि हम उस पर चल नहीं सकते। चलना तो बहुत दूर की बात होती है, कैमल के ऊपर ट्रैवल करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, हार्श वेदर। इसलिए ज्यादातर वहां के लोग रात में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। दिन में वो लोग हॉल्ट कर लेते हैं, फिर शाम के बाद अपना ट्रैवल शुरू करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उनसे पूछ रहे हैं कि जानते हो, वमा अदराक मत तारिक, वो और माँ क्या, अदराक क्या समझाए आपको। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको क्या समझाए। मत तारिक, क्या है ये तारिक? जब भी अल्लाह ताला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जवाब भी अल्लाह ताला ही हमें देने वाले हैं, क्योंकि ये चीजें हमको नहीं मालूम कि क्या है तारीख।
कौन से तारीख की बात हो रही है। ठीक है, हमने तो देख लिए कि मुसाफिर को तारिक कहा गया है, बट ये कौन सा खास मुसाफिर है, क्या बताए हम आपको। अब अल्लाह ताला हमें इसके बारे में डिटेल्स बता रहे हैं। डिटेल ये है अन-नज्म साकिब, आयत 3। ये तारिक क्या है? अन-नज्मु, ये एक सितारा है, ये एक तारा है, इट इज अ स्टार। कैसा स्टार है? असाकिब, इसका मतलब वेरी ब्राइट स्टार, द ब्राइटेस्ट स्टार, चमकता हुआ। एक मीनिंग इसका क्या है अस्ताकिब का? चमकता हुआ, द ब्राइटेस्ट शाइनिंग ट्विंकलिंग स्टार। ठीक है, इसका एक और मीनिंग है, इसका एक और मीनिंग है कि वो सितारा जो सुराख बनाता है, इट पियर्सेस, इट पियर्सेस, सो इट इज अ पियर्सिंग स्टार। सुराख बनाने को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? व्हाट इज द वर्ड इन उर्दू? आप किसी चीज में सुराख बनाते हो तो उसके लिए क्या कहते हो? खदीजा, सना? खोदना, खोदते हैं। खोदते हैं, वो तो बराबर खोदना होता है। यहाँ पर जैसे हम लोग ड्रिल करते हैं ना कोई चीज, ड्रिल करके जैसे दीवार में आपको समझो कीला को ठोकना है, स्क्रू लगाना है, छेद तो आप बनाना वहाँ, हाँ छेद बनाना, राइट, वेरी गुड। कुरेदना भी तो बोलते हैं बच्चे। हाँ, कुरेदना। कुरेदना, ओके। तो दीवार में आप छेद बनाते हो ड्रिलर के साथ, और फिर उसमें आप स्क्रू फिट करते हो। तो उसको खोदते नहीं हम, जैसे किसने कहा छेदते हैं या फिर कुरेदते हैं, एग्जैक्टली exactly। तो अस्ताकिब का एक मीनिंग है चमकता हुआ, और दूसरा मीनिंग है सुराख बनाने वाला, छेदता हुआ सितारा। अब ये दोनों मीनिंग्स है ना, इतने जबरदस्त है, और मुझे ये सूरा इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। अगर आप लोगों को साइंस, ज्योग्राफी और आसमानों के अंदर की सितारों की बातें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत दूर की बात है ना। स्टार्स आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। तो हमको उनके बारे में कैसे पता चले? वी डोंट नो। हमें वो सिर्फ कितना छोटा नजर आता है तारा, बताओ, स्टार आसमान में? एक डॉट के बराबर बाजी। एक डॉट के बराबर। आपके अंगूठी में जो छोटा सा हीरा होता है, स्मॉल डायमंड, या आप नोज रिंग में, नोज में जो पहनते हो, बस वो साइज का आसमान में नजर आता है। बट क्या हमको मालूम है इन सितारों की साइज? ये हमारे सूरज से भी कई ज्यादा बड़े बड़े सितारे हैं। हमारी जमीन इन सितारों के सामने कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी साइज होती है इन सितारों की, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए वो हमें इतने छोटे नजर आते हैं। तो आप इमेजिन करो कि आसमान में ऐसे कितने सितारे, इतने बड़े बड़े, जमीन से कई 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 हजारों गुना बड़े ये सितारे, thousands ऑफ टाइम्स लार्जर देन द अर्थ, और एक नहीं, अनगिनत सितारे। तो अब आप इमेजिन करो आसमान की साइज, वो भी ये सारे सितारे पहले आसमान में है, तो आसमान की साइज क्या होगी? तो फिर 7 आसमानों की साइज कितनी होगी? तो फिर अल्लाह के अर्श का क्या? सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी चीजों क्या यहाँ पर अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं। तो कसम अल्लाह ताला क्यों उठाते हैं, क्यों कसम खाते हैं? अल्लाह ताला इन चीजों को गवाह बनाते हैं, गवाह। अल्लाह अकबर। हम्म? क्या हमारे लिए सितारों की कसम, सूरज चांद की कसम लेना जायज है? हम लोग कभी कहते हैं काबे की कसम, माँ की कसम, वेरी वेरी कॉमन।
मेरी माँ की कसम, फिर कोई कहता है मेरे बच्चे की कसम, कोई तो कुरान उठा लेते हाथ में और बोलते कुरान की कसम। तो क्या यह जायज है हमारे लिए कि हम इन चीजों की कस्में उठाए? टेल मी। नहीं बाजी। अलाउड है? नहीं नहीं। अलाउड है ना? तो इसकी दलील क्या है? दलील से बात करेंगे हम लोग। इसकी दलील क्या है कि अलाउड नहीं है? कोई बताएगा? खदीजा। सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं, उसके अलावा किसी और की कसम नहीं खा सकते। ये तो स्टेटमेंट है, मैं दलील पूछ रही हूँ। दलील समझते हो आपको? इसका प्रूफ ठीक। क्या है? कुरान की सूरह से। कुरान की सूरतें हमारे लिए दलील है, एग्जाम्पल है। कुरान की सूरतें हमारे लिए एग्जाम्पल है। दलील मैं आपको दूं, लिख लीजिए। हदीस है ना, जहाँ हदीस मिल गई हमको या आयत मिल गई जहाँ पे सीधा सीधा साफ साफ लिखा हो, तो उसे कहते हैं दलील। और यहाँ पे अल्लाह ने जो कस्में खाई है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए सिर्फ अलाउड है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे, जिसकी चाहे उसकी कसम खा ले। बट आपके और मेरे लिए ये जायज नहीं। इसकी हदीस आप लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जिसने जिसने अल्लाह के अलावा जिसने अल्लाह के अलावा किसी चीज की कसम खाई, चीज मत लिखो, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई, तो शिर्क किया उसने शिर्क किया, कौमा, उसने कुफ्र किया। हदीस ओवर। नाउ प्लीज रिपीट दिस हदीस। हदीस का मफहूम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाई, उसने शिर्क किया, उसने कुफ्र किया। हाँ, अब दलील मिल गई ना हमको सना? जी बाजी। यस। अब हम देखते हैं कि ये सितारा चमकता भी है और ये छेद भी करता है, तो इसका क्या फायदा हमको क्या फायदा जानकर कि ये सितारा क्या करता है? अच्छा, वो चमकता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। अल्लाह ताला, देखिए, मक्के के लोगों के लिए जैसे हमने अभी बात की कि वो लोग रात में ट्रैवल करते थे, तो रात में आपको क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आता, अंधेरा होता है ना? अभी आज हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है। वो टाइम पे तो पुराने जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आप इमेजिन करो, रात में ट्रैवल करना फिर आसान है क्या? फिर अंधेरे की प्रॉब्लम है, दिन में गर्मी की प्रॉब्लम है। फिर भी जब वो रात में निकलते तो फिर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसीलिए सितारे बनाए कि ये सितारों की रोशनी में उनको रास्ता नजर आए। तो फिर ये सितारे क्या करते हैं? नंबर वन, दे गाइड। लिख लीजिए, सितारे हमारे लिए कैसे यूजफुल है? नंबर वन, दे गाइड। नंबर टू, डेकोरेट। आसमान को खूबसूरत दे दी इन सितारों से अल्लाह ने, पहले आसमान को। नंबर थ्री, और क्या तीसरा फायदा है सितारों का? कौन बताएगा? जी, शैतान जब ऊपर चढ़ते हैं आसमान में तो उनको मारने के लिए सितारों का इस्तेमाल होता वेरी गुड। शैतानों को मार भगाने के लिए जब वो वही सुनने के लिए आगे बढ़ते थे। तो ये तीन फायदे सितारों के हमने देख लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अरब के लोग, क्या फिर इन लोगों ने रात के अंधेरे में ट्रैवल करते वक्त आसमान को देखा? हाँ। क्या उन्होंने सितारों को देखा? हाँ। ये सितारा अत्तारिक, ये सबसे सबसे ज्यादा चमकीला, चमकता हुआ सितारा है।
तो क्या इसे देखा? हाँ। तो अल्लाह ताला इन लोगों को उन चीजों की कसम खा के फरमाते हैं जो जिसे उन्होंने देखा होता है, जाना होता है, जिसका फायदा उठाया। फॉर एग्जाम्पल, अभी पीछे हमने पढ़े ऊंट के बारे में, कैमल। तो ऊंट पर तो ये लोग सवारी करते थे। अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या तुमने नहीं देखा ऊंट की तरफ, कैसे हमने उसे बनाया जबरदस्त और यूजफुल। वैसे यहाँ पे अल्लाह ताला कसम उठा रहे उस सितारे की जो यूजफुल भी है और जिसे देखा भी है। अब इसका हम दूसरा मीनिंग देखते हैं। अस्ताकिब का दूसरा मीनिंग क्या बताया कि ये क्या करता है? ड्रिल करता है। ड्रिल करता है, छेद करता है, सुराख बनाता है। अब मेरा सवाल है कि ये किसको ड्रिल करता है, किसमें सुराख बनाता है, कहाँ पे होल बनाता है किसी को मालूम? जी मैं कोशिश करती हूँ। अंधेरों वो को जो चीर कर निकलता है ना। वन बाय वन प्लीज। जो जी, शयातीन अंधेरों को चीर कर निकालता है, मतलब अंधेरे से छेद करता है, अंधेरे में अंधेरे में छेद करके क्या निकालता है? रोशनी। रोशनी। बहुत अच्छे। तो ये एक मीनिंग है इसका कि ये सितारा अंधेरे को चीर कर उसमें से लाइट निकालता है। वेरी गुड। अभी कोई भी चीज आपको अगर ड्रिल करनी हो, छेद बनानी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आप देखते हो आवाज आती है ड्रिल मशीन यूज करते हो तो, कहीं खुदाई हो रही है, टिक टिक टिक, खट 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 आवाज आती है। तो वैसे ही अगर रात में कोई ट्रैवल करे और फिर आपके घर पे आए, रात में ट्रैवल करके आपके घर में आए और फिर आपका दरवाजा ठकठकाए, तो फिर आवाज कैसी आती है रात में दरवाजा नॉक होने की? टक टक। अच्छा, दिन में वही दरवाजा नॉक हो रहा है तो वो आवाज कैसी होती है, और रात में दरवाजा नॉक नॉक हो रहा है तो वो कैसी आवाज होती है? फर्क पड़ता है? रात में बहुत वाजे होती है ना, सब खामोशी हाँ, में होता है। एग्जैक्टली। ये है बात समझने की कि दिन में कितने लोग आते हैं, हमारा दरवाजा नॉक करते हैं, डोरबेल बजाते हैं, तो वो चलता है, लेकिन रात में सब कुछ बिल्कुल साइलेंट है और हम सोए हैं और हम डीप नींद में सोए हैं, और कोई अगर रात में कभी मेहमान या अपने घर वाले नाइट फ्लाइट लेके आए और फिर डोरबेल बजे, तो वो आवाज हमें कैसे कर देती है? बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है। आप शॉक्ड होते हो, आप सरप्राइज्ड होते हो, आप बिल्कुल कभी घबरा के डर के उठ जाते हो। और जब आपको नहीं पता है कि कौन आने वाला है, तो आप और भी डर सकते हो कि कहीं चोर तो नहीं, कौन है रात में। तो ये है अल्लाह ताला ने इन लोगों को ये सब इसलिए बताया क्योंकि ये लोग रात में ट्रैवल करते थे और कभी फिर रात में भी अपने घर पहुंचते थे और फिर दरवाजे पे नॉक करते थे, तो दे नो हाउ इट इज नॉकिंग एट नाइट एंड हाउ इट इज नॉकिंग इन द डे। फर्क तो बहुत बड़ा है। अब हम देखते हैं कि ये सितारा, अल्लाह ताला ने फरमाया ये सितारा ड्रिल करता है। हमें नहीं समझ आता कैसा ड्रिल करता है। अभी इसी सेंचुरी में कम से कम 60 साल पहले साइंटिस्ट्स ने ये पता किया कि आसमान में एक ऐसा सितारा है, देयर इज अ स्टार इन द स्काई, जो लिटरली उसके अंदर से आवाज आती है ठोकने की। ठोकने की आवाज आती है, खट 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 खट। और मैं आपको अभी स्क्रीन पर प्ले कर रही हूँ। जस्ट टेल मी इफ यू कैन सी द स्क्रीन, सना। सना, बाजी एलसी। what is written there? अभी तो बाजी आयत शेयर हो रही है। अच्छा, अभी नहीं आ रहा है अभी तक ये? नहीं बाजी। ओके गुड, इसलिए मैंने पूछा। लेट मी सी इफ आई कैन प्ले इट अगेन।
तो अब आप लोग देखिए कि ये साइंटिस्ट्स ने अभी पिछले 60-65 सालों में क्या फाइंड आउट किया। उनको एक सितारा मिला। अब Now it's स्क्रीन दिख coming. रहा है Yes, but या? हाँ, आप देख लो, इसे सुन लो गौर से, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। This miracle of Quran. A pulsar star is a rotating neuron star, first picked up in 1967. Its meaning is a pulsating star, which means it pulsates, making a knocking sound. This is the exact sound of the star picked up by radio waves. Allah subhanahu wa ta'ala tells in the Quran in Surah Tariq, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب Allah subhanahu wa ta'ala calls this star Tariq, a piercing star. The word Tariq means to knock, and this is exactly the sound of pulsar star. And if we look at an image of a pulsar, it emits a light, making it a piercing star. Such are the miracles of the Quran. क्या आप लोगों को आवाज आई नॉक नॉक की, खटखट खटखट? जी बाजी। हाँ, तो अब साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट किया है कि है एक सितारा पल्सर स्टार, जो इस तरह उसकी नॉकिंग साउंड कंटिन्यूअसली आती है, ड्रिलिंग साउंड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। ये है अल्लाह की शान कि बहुत सी चीजें तो हम इंसान अभी तक पता भी नहीं कर सके, ये सब गैब है हमारे लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी साइंटिस्ट ने पता कर लिया है तो ही हम इसे माने। बहुत सी चीजों तक तो साइंटिस्ट पहुंच भी नहीं सकते, जैसे अल्लाह का अर्श है, कैसे पहुंचेंगे वो वहां तक? तो कैसे उसके बारे में पता करें? तो हमें किसी इंसान पर हम नहीं ईमान लाए, हमारा ईमान तो अपने रब पर, अपने खालिक पर है, जिसने सिर्फ हमको नहीं, आसमान और जमीन को बनाया, ऐसे सितारों को बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कसम उठा ली तो फिर हमें किसी और के प्रूफ के इंतजार में नहीं बैठना है, isn't it? तो ये सितारा क्या करता है? नाउ सी इट पियर्सेस थ्रू, अंधेरे को चीर कर हमारे लिए उजाला लेकर आता है ये सितारा। अल्लाह ताला ने इसको गवाह बना लिया। अब ये सितारा गवाह है। अब ये अभी तक तो बस कसम चल रही है। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज जवाबुल कसम, कि कसम उठाकर अल्लाह ताला कहना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहते हैं, इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज। इन नहीं, यहाँ पर इन नेगेटिव के फॉर्म में है। इन नहीं, कुल्लु नफ्सिन, कोई जान, कोई नफ्स, नहीं है कोई नफ्स, नहीं है कोई जान, लम्मा, मगर, सिवाय, अलैहा, हाफिज, कि उस पर मुहाफिज अल्लाह ताला ने तैनात किए हुए। अल्लाह ताला हैज अपॉइंटेड guardians, guards upon every nafs, every human being. अल्लाह ताला हमें इतनी कसमें खा के ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह, ऐसा कोई इंसान नहीं कि जिस पर अल्लाह ने कोई मुहाफिज, कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड तैनात ना किया हो। इसका मतलब है अल्लाह ने किसी भी नफ्स को ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। हर इंसान के मुहाफिज कौन है? फरिश्ते, फरिश्ते, किरामन कातिबीन। पढ़े हो ना? तो हमारे राइट और हमारे लेफ्ट और हमारे फ्रंट और हमारे बैक फरिश्ते हैं, और वो फरिश्ते हर इंसान के लिए अल्लाह ने अपॉइंट किए हुए हैं। यानी अल्लाह ताला का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत जबरदस्त है। अल्लाह ताला हमें फरमा रहे
कि देखो एक तो आसमान में कहाँ पे ये इतना जबरदस्त सितारा है, असाकिब अत्तारिक, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते ना। तो सुनो, मैं तुम्हें और भी बताता हूँ कि और भी कोई है जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है, लेकिन उनको भी तुम नहीं देख सकते। सुभान अल्लाह। देखिए, ये सितारा तो फिर भी हमें आसमान में नजर आ जाता है, स्पेशली आप अंधेरे में देखोगे रात में। द ब्राइटेस्ट स्टार इज द पल्सर स्टार। लेकिन क्या किसी ने कभी अपने फरिश्तों को देखा है ये राइट और लेफ्ट में? जरा देख लो, इधर राइट लेफ्ट में दिख रहा है क्या कोई? कैन एनीबॉडी सी? दिखा किसी को अपना फरिश्ता? नो बाजी, नॉट पॉसिबल। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि देखो, अल्लाह सुब्हानहू ताला के पावर्स देखो, कि ये सितारा तो फिर भी देख लेते हो तुम, और अभी साइंटिस्ट ने पता करके हमको बता भी दिया, यानी इंसान ने ही पता करके बता दिया कि ये सितारा सच में आवाज करता है, वो ड्रिल करता रहता है, नॉक 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 करता रहता है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि कौन से तुम्हारे साइंटिस्ट पता कर सकते हैं कि तुम्हारे राइट एंड लेफ्ट में तुम्हारे गार्ड्स हैं, फरिश्ते। अब बताओ मुझे, ये फरिश्ते क्या करते हैं, क्या क्या ड्यूटीज है? जैसे हमने सितारों के 3 फायदे देखे ना, अभी बताओ फरिश्तों के 3, जो हमारे आसपास में फरिश्ते हैं ना, उनकी क्या 3 ड्यूटीज हैं, बताओ। बोलिए हमारी दीदी। हिफाजत करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, और हमारे हिसाब किताब नेक अमाल बद अमाल रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अंजुम बताइए। और सुबह शाम इनकी ड्यूटी चेंज होती है, तो हाँ, हमारे आमाल भी चेंज हो जाते, मतलब जैसे आमाल की लेकर शुरुआत, ऊपर हाँ, जाते हैं। ऊपर हाँ, जाती है। एवरीडे की रिपोर्टिंग ऊपर जाती है। वेरी गुड। और किसी को कुछ कहना है हमारे फरिश्तों के बारे में? बाजी ये हमारी हिफाजत करते हैं, कभी कभी हम मुश्किल में होते हैं तो थाम लेते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, ये हमारी हिफाजत करते हैं। और कोई? नसरीन। बाजी जब हम नेकी कर बाजी ये लेते हमारे हैं, लिए दुआ करते हैं। हाँ, नसरीन। जी बाजी वो हमारे लिए दुआ भी करते हैं जब हम किसी के वो लिए दुआ हमारे करते लिए हैं। दुआ करते हैं। वेरी गुड, जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं। जिया। खदीजा। जी बाजी जब हम नेकी का इरादा करते हैं तो हमें एक नेकी मिलती है, और जब नेकी कर लेते हैं तो 10 नेकी मिलती है। और जब कोई बुराई का इरादा करता है तो उसको गुनाह नहीं लिखा जाता, और जब वो कर लेता है तो उसको एक गुनाह लिखा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फातिमा। बाजू जब भी हमारा मौत आती है तो मौत के फरिश्ते के साथ ये भी तभी जुड़ जाते हैं, मैंने इसे सुने थे। अच्छा। आयशा। बाजी अभी हमारी कुरान की महफिल चल रही है बाजी, तो अपने पर फैलाए हुए सबको अपने महफिल में थमे हुए बाजी। अच्छा। जैनब। अस्सलाम वालेकुम बाजी। ये हमारे लिए बोलते हैं जब हमारे साथ कोई बुरा भला बोलता है, क्योंकि एक हदीस के मफहूम है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टैंडिंग विद अबू बकर ओके, सिद्दीक दे विल डिफेंड यू। और ओके। दे विल डिफेंड यू। ओके, ठीक है। एहतिसाब। ये हम किसी मरीज को देखने गए तो 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो आप लोगों ने जो भी हदीस आपने पढ़े हो फरिश्तों के बारे में, सब कुछ बता दिया। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर कौन से फरिश्तों की बात हो रही है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर इंसान के साथ हमने कुछ फरिश्ते मुहाफिज बना दिए हैं। तो ये हमारे मुहाफिज, यानी मेरे फरिश्ते मेरे मुहाफिज है। दे आर माई गार्ड्स, सो आई एम VIP फॉर देम, एंड दे आर माई सिक्योरिटी ट्रूप, बोल्डर्स जैसे आजकल हम लोग कहते हैं। तो हर इंसान अल्लाह के लिए बहुत खास है, और अल्लाह ने हर एक के लिए VIP सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। अब लिख लीजिए,
कि इन फरिश्तों का नाम किरामन कातिबीन। इसका मतलब ये नहीं कि एक फरिश्ते का नाम किरामन और दूसरे का कातिबीन, नो, दो है तो दोनों का नाम किरामन कातिबीन है। किरामन का मतलब होता है बाइज्जत, ऑनरेबल, और कातिबीन लिखने वाले, बाइज्जत लिखने वाले। तो इसका मतलब एक किरामन और एक कातिबीन नहीं, दोनों किरामन कातिबीन है। अब इनकी तीन, मेरे फरिश्ते आपके फरिश्ते ना, तो उनकी तीन जिम्मेदारियां, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 1 हिफाजत, नंबर 1 हिफाजत। नंबर 2 अमाल लिखना, नोट डाउन द रिकॉर्ड्स। अमल नामे में मैं जो भी करती हूँ हर सेकंड, वो सब कुछ वो मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं। नंबर 3 ये गवाह भी है, ये फरिश्ते गवाह भी है। और किसी ने कहा कि वो हमें नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। किसी ने कहा कि वो हमारे जब मौत के फरिश्ते आते तो उसमें वो शामिल हो जाते हैं, वल्लाहु आलम। फिर किसी ने कहा कि उनकी ड्यूटीज भी चेंज होती है, ये भी सही है कि ये फरिश्ते, इनकी ड्यूटी फजर से असर तक होती है, फिर असर में ये फरिश्ते हमारा अमल नामा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि दिन खत्म हो जाता है मगरिब तक, तो आज का रिकॉर्ड लेके वो चले जाते हैं ऊपर। और फिर वो तब जाते हैं जब दूसरे फरिश्ते ऑलरेडी आ चुके होते हैं। इसलिए फरमाया कि असर की नमाज, फजर की नमाज, इसमें ये फरिश्ते हमारे लिए क्या है, आने वाले और जाने वाले दोनों फरिश्ते अपने रिकॉर्ड बुक में वो अमल लिख लेते हैं कि ये बंदा असर की नमाज पढ़ रहा है। जाने वाले ने भी लिखा कि असर की नमाज पढ़ रही है, और सॉरी, जो फरिश्ते आ रहे हैं उन्होंने भी लिखा कि ये असर की नमाज पढ़ रही है। हाउ स्वीट। तो हमारे लिए क्या हो गया फिर ये बोनस। अब कोई छोड़ेगा असर की नमाज या उसे ताखीर करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह। इसलिए फरमाया, हदीस का मफहूम क्या है असर की नमाज के बारे में बताओ। बाजी हदीस का मफहूम है कि जिसने अपनी असर की नमाज छोड़ी, उसने अपने घर बीवी बच्चों समेत घर में उसके आग लग गई। अल्लाहु अकबर, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो देखो कि आप, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हमारे दोनों ही सुबह आज के और कल के दोनों अमल नामे में हमारे अमल लिखा जाए। और अदरवाइज वो आपने मिस कर दिया। ओके, तो अब अल्लाह ने बता दिया कि ये तुम्हारे फरिश्ते तुम पर हाफिज है। इसको और अगर हम थोड़ा डिटेल में जाए तो आप देखिए कि ये आया था वस्समाई वत्तारिक, कसम है आसमान, तमाम आसमानों की, और उस मुसाफिर की। तो फिर यहाँ मुसाफिर कौन है? तारिक का मतलब हमने मुसाफिर लिखा ना सना, ट्रैवलर। जी बाजी। हाँ, अब अल्लाह ताला ने हमें बताया कि ये ट्रैवलर, ये मुसाफिर कौन है। अब बताओ कौन है ये मुसाफिर? आयत 3 में क्या बताया? नजमुस साकिब। हाँ, तो ये सितारा है वो मुसाफिर। बात समझ आई? क्योंकि अदरवाइज तारिक का मतलब मुसाफिर है, और मुसाफिर तो जनरली इंसान होता है। तो अब देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगी कि यहाँ पे तारिक का मतलब ये सितारा है। तो कोई कहेंगे कि भाई ये तर्जुमा कुछ सही नहीं लगता है, क्योंकि डिक्शनरी में तारिक का मतलब तो मुसाफिर है, चलने वाला है, तो ये कैसे बोल रहे हैं कि सितारा है? और फिर कुछ लोग डाउट भी डाल देते हैं, है ना। और फिर टीचर पे अगर डाउट आ गया तो फिर आगे पढ़ना छोड़ देते हैं। तो सबसे बेहतरीन हमारे लिए टीचर कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला हिमसेल्फ। अल्लाह ताला ने हमको बता दिया कि तारिक कौन है, अन्नजुमुस साकिब, वो सितारा जो चमकता भी और ड्रिल भी करता है। तो अब कोई डाउट बाकी रहा
की तारीख का मतलब यहाँ पे क्या हुआ इस सूरा में? इज देयर एनी डाउट नाउ? नहीं बाजी। हाँ, क्लियर हो गया। तो इसीलिए एक होता है डिक्शनरी मीनिंग और एक होता है कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे। इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जब भी आप कुरान पढ़े, पढ़ाए, तफसीर पढ़ाए तो कुरान के अल्फाज के साथ पढ़ाए। ये नहीं कि आपने एक पेज पे अलग से कहीं सारी तफसीर लिख ली है और फिर न्यूज रीडर की तरह हमने पढ़ दिया। जब तक हम एक एक वर्ड को नहीं एक्सप्लेन करेंगे ना तो हम समझ नहीं सकते इन बातों को, बराबर। वरना हम इसका तर्जुमा कैसे करते कि कसम है आसमानों की और कसम है मुसाफिर की। अब क्या समझ आएगा फिर? यू अंडरस्टैंड? ओके। अब ये जो बताया कि ये चमकता हुआ सितारा है अस्ताकिब और ये सुराख भी करता है, ड्रिल करता है। अब यहाँ से हमें क्या सीखने मिल रहा है कि जैसे ये सितारा काम करता है वैसे ही हमारे लिए सिराते मुस्तकीम का रास्ता कहाँ है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर आयत नंबर 13 इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल कि ये सारी कस्में अल्लाह ताला इसलिए उठा रहे हैं इस कुरान के लिए कि ये कुरान हमारे लिए क्या है फिर? चमकता हुआ सितारा, सोर्स ऑफ लाइट। ये हमें रास्ता बताता है। और कैसे रास्ता बताता है? नॉक नॉक, ठोक ठोक के। हमारे अंदर दिमाग में ये ड्रिल करता है, कर रहा है। अभी कुछ ड्रिलिंग हुई आज हमारे दिमाग में इस सूरा से, सब खुल गया बाजी। खुला ना। तो ये है कि एक तो वो सितारा वो अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान नाजिल फरमा दिया उसी आसमान से, और सितारे के अंदर लाइट होती है। वैसे ये कुरान हमारे दिमाग में से, जिंदगी में से अंधेरे निकाल कर उसमें ड्रिल कर कर के हमें रोशनी दे रहा है। और वो रोशनी क्या है? हिदायत, गाइडेंस। फिर वो रास्ता कौन सा है जो दिख रहा है? सिराते मुस्तकीम। नाउ यू सी द कनेक्शन ऑफ अन-नज्म साकिब एंड कुरान एंड सिराते मुस्तकीम। ये कनेक्शन बताने के लिए भले हमको 1 घंटा लगा, नो प्रॉब्लम, बट ये ड्रिलिंग जरूरी है। इसके बगैर हम इस सूरा का हक अदा नहीं कर सकते। राइट और रॉन्ग? करेक्ट बाजी। यस। तो ये कनेक्शन है। फिर अल्लाह ताला ने जो बताया कि कुरान तो तुमको मिल गया, वो नूर भी मिल गया, रास्ता भी दिख गया, फिर अब तुम क्या अमल करते हो? क्या कुरान मिलने के बाद क्या तुम कुरान को फॉलो करते हो? रास्ता दिख गया, उस रास्ते पे चलते हो या नहीं चलते? ये देखने के लिए ये फरिश्तों को हमने तुम्हारा गार्ड बना दिया है, मुहाफिज। तुम जो अमल करते हो ये फरिश्ते लिख लेते हैं, पर तुम इन फरिश्तों को देख नहीं सकते, वो तुम्हें देख सकते हैं। तुम इन फरिश्तों को सुन नहीं सकते, वो तुमको सुन सकते, और वो तुम्हारी हिफाजत भी करते हैं। बहुत बार हम लोग किसी मुश्किल में होते हैं, इसकी क्या दलील है कि फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं? बाजी सूर्य रात की आयत है 11। हाँ, सेम सेम है। इसकी दलील हमें पता है कि आयतुल कुर्सी हम पढ़ लेते हैं, फरिश्ते हमारी हिफाजत करते। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, और नहीं हम थकते, अल्लाह नहीं थकता
तुम्हारी हिफाजत में। किसकी हिफाजत? मेरी भी, आपकी भी, आसमानों की भी, जमीन की भी, जो कुछ उसके अंदर है हर चीज की हिफाजत अल्लाह करता है। और ये फरिश्ता, ये जो फरिश्ते हैं ना हमारे, ये कब से हमारे ड्यूटी पे आ जाते हैं पता है आपको? सुबह शाम का तो हमने देख लिया। ये जब बच्चा माँ के पेट में, जहां उसका वजूद शुरू होता है ना, उसकी लाइफ माँ के पेट में, रहम में, वहां से ये फरिश्ते उसके मुहाफिज बन जाते हैं। वहां से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो माँ के पेट में भी उनको कोई अमल नामे में नहीं लिखना होता है, वहां वो हिफाजत करते हैं और अल्लाह के हुक्म से जो रूह फूकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरा रब, ये है उसकी शान, ये है उसकी मोहब्बत हमारे लिए, रहमत। ऐसे रब को पहचानने के लिए ये सूरतें हमारे लिए क्या है? सूरत, सूरत तारिक, इसने आज हैमर कर दिया हमारे ब्रेन को, इजंट इट? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये सोचिए कि सितारा तो जब मैं देखूंगी तब देखूंगी, फरिश्ता भी दिखने वाला है नहीं, बट अल्लाह ताला ने हमें आज अलर्ट कर दिया कि हम अलर्ट हो जाए कि फरिश्ते लिख रहे हैं, तो फिर अब मैं कैसे काम करूं? नेक अमाल बाजी। एग्जैक्टली और अब हम कुरान भी सीख रहे हैं, तो अब हमारे अमाल किसके मुताबिक हो? कुरान और सुन्नत के मुताबिक। इंशाल्लाह। गुड, दैट वाज आयत नंबर 4। अब देखिए आज है ना, हम आसमान से लेके, फरिश्तों से लेके, और वो बच्चा जो माँ के पेट में है, अब हम कहाँ पहुंचने वाले हैं वो देख लो। इट इज सच एन अमेजिंग सूरा, मैं बता नहीं सकती आपको। आयत नंबर 5। फिर लाम के ऊपर जज्म, इसका मतलब क्या होता है? मस्ट। फिर चाहिए कि, यू मस्ट, क्या? यंजुरिल इंसानु, नजर वर्ड है इसमें। फिर चाहिए कि नजर डाले, देखें, लेकिन नजर वर्ड है ना, गौर से देखने के लिए होता है। अगर आपकी नीडल, सुई होती है ना, वो गिर जाए जमीन पे, तो उसको ढूंढने के लिए कितना फोकस चाहिए होता है, isn't it? तो या आप इयररिंग्स पहनते हो और उसके पीछे का जो हमारा हुक होता है, स्क्रू, वो गिर जाए उसे, और वो गोल्ड का हो, है ना, कैसी बारीक नजरों से हम लोग उसको ढूंढते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला भी वही वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर क्या चाहिए कि इंसान देखे? किसको देखे? मिम्मा खुलिक, मिम्मा खुलिक, किस चीज से वो पैदा किया गया, पैसिव वॉइस। देन एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट फोकस and find out that what is it made from, किस चीज से बनाया गया इंसान, किस चीज से पैदा किया गया इंसान। क्या तुमने इस बात पे गौर किया, नजर डाली? जरा अभी सोचो। अब अल्लाह ताला आज नॉकिंग कर रहे हैं ना, हमारा ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो और ड्रिलिंग कर रहे हैं कि तुम तो आज इतने बड़े हो गए हो ना, 40 साल, 50 साल, कोई 30 साल, कोई 60 साल, कोई 80 ईयर ओल्ड भी है हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह। तो तुम जरा भी पता तो करो, तुम्हें किस चीज से पैदा किया गया है? कोई बताएगा मुझे किस चीज से हम पैदा किए गए? व्हाट इज द रॉ मटेरियल? नुत्फा। हकीर नुत्फा, नुत्फा। हकीर नुत्फा। ओके, एनीबडी इन इंग्लिश? क्लिंगिंग क्लॉथ। क्लिंगिंग क्लॉथ। ओके, जरा सिंपल वर्ड्स में कोई बोलेगा? ये सब बहुत भारी वर्ड्स है भाई। फनकती हुई मिट्टी से बाजी। अच्छा,
कनीज स्पर्म स्पर्म अलोन कनीज स्पर्म अलोन सिर्फ स्पर्म से पैदा हो जाता है बच्चा ओवम बाजी स्पर्म एंड ओवम अब आई ना बात तो अल्लाह सुब्हानहू मैंने क्यों आप लोगों से पूछा पता है हमको सबको मालूम है हम इतने बेवकूफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बच्चे भी पैदा किए माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लेकिन मैंने क्यों पूछा क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जरा इस बात पे गौर तो करो तो जस्ट गौर करने के लिए कि तुम किस चीज से बनाए गए हो पैदा किए गए हो जवाब अल्लाह ने ही हमें दे दिया खुलिक पैदा किया गया पैसिव वॉइस मिम्मा इन दाफिक कौन से पानी से मिम्मा इन ऐसे पानी से जो दाफिक है उछलता हुआ फोर्सफुल पानी ये कौन सा पानी है नुत्फा somebody said right sperm somebody said right money yes तो यहाँ पर जो मर्द का हस्बैंड का पानी होता है नुत्फा दैट इज रिप्रोडक्टिव स्पर्म फ्लूइड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड राइट और ये कैसे निकलता है बड़े फोर्स के साथ निकलता है अब इसमें भी दाफिक का मतलब वही होता है यहाँ पे लिखा है उछलता हुआ बट उछलता हुआ में आप लिख लीजिए फोर्सफुल क्यों अल्लाह ने उसमें फोर्स रखा है आप सबको मालूम है कि वो सही जगह पर पहुंचे आपको पता है अगर आप आपके गार्डन में आपके घर में कभी आप पानी का पाइप लेकर आप डीप क्लीनिंग करते हो तो आप सिर्फ पानी से नहीं मारते हो आप उस पाइप के मुंह पे क्या करते हो अपनी उंगली रखते हो यानी आधा पाइप कवर कर देते हो और आधे पाइप से फिर पानी कैसा निकलता है फोर्सफुली तो इट रीचेस एट द कॉर्नर्स वेर यू वांट इट टू रीच राइट तो ये मर्द का जो नुत्फा है हस्बैंड का वो इसलिए इतना फोर्सफुल अल्लाह ने रखा है और इट इज नथिंग बट sperm is a single cell but it is a reproductive cell उसमें लाइफ भी है अब वो कहाँ पहुंचना चाहिए until the कहाँ पहुंचना चाहिए वो पानी यूटेरस तक बाजी ओवम तक यूटेरस तक ओवम तक वो किसका होता है बीवी का औरत का तो औरत के ओवम तक यूटेरस तक वो पहुंचना चाहिए इसीलिए अल्लाह ने इसको इतना फोर्सफुल रखा है ठीक है ना तो दोनों रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स मिल जाए तब वो बनता है फिर आगे उसमें आती है लाइफ और उसी से तुम पैदा किए गए थे ये तो हम सबको मालूम है नथिंग न्यू अभी नई बात जो आज पता चलने वाली है वो है आयत 7 किसी ने कहा यूटेरस किसी ने कहा स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है Who will tell me? Testicles very good the testes the testicles तो यहाँ पे टेस्टिकल्स है वहां पे ओवम है जो फैलोपियन ट्यूब के जरिए कहाँ से कहाँ उसको पहुंचना है ट्रैवल करना है अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि क्या तुमको मालूम है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम अल्लाह ने इंसान की बॉडी में कहाँ बना के रखा है या खुरुजू वो निकलता है मिम्बई सुल्बी वत्तराइब कहाँ से निकलता है ये पानी मिम्बईनी बीच में से किसके बीच में से किसके दरमियान से इन बिटवीन ऑफ असुल्बी सुल्बी कहते हैं रीढ़ की हड्डी द बैकबोन हमारा जो स्केलेटन है इसमें हमारा जो बैकबोन है
रीढ़ की हड्डी पता है सबको? जरा अपना हाथ पीछे ले लो अपनी पीठ पर, और बीच में बिल्कुल, कैन यू फील द वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, वर्टिब्रल कॉलम को आप फील कर सकते हो। अभी कर लो, अपना हाथ वहां ले लो पीछे, और जरा टच करो अपनी रीढ़ की हड्डी पीछे। हाँ, एक तो रीढ़ की हड्डी, और दूसरा क्या है? वो है ना और वत्तराइब, और पसली। पसली किधर है? इधर आगे हमारे चेस्ट के नीचे आप फील कर सकते हो उसको, जो रिब केज है हमारा, रिब केज, रिब्स। तो सुल्बी का मतलब बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम। तराइब का मतलब पसली, रिब केज। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली द सोर्स ऑफ योर रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स की जो जगह है वो यहाँ पे है। इट इज नॉट इन द पेल्विस, इट इज नॉट अंडर द पेल्विस। वो पानी कहाँ से आता है? ये तुम्हारे सीने के नीचे, बैकबोन और पसली के बीच में अल्लाह ने इसकी जगह रखी हुई है, जहां ये प्रोड्यूस होता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स यहाँ से होता है। अब हम तो सरप्राइज, हम सोचते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नीचे है ना, टेस्टिकल्स, ओवरीज नीचे है, ऐसा हम सोचते। अल्लाह ताला ने बताया ये। फिर साइंटिस्ट ने अभी फाइंड आउट किया है कि एक्चुअली जब बच्चा माँ की पेट में होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, माँ के पेट में होता है, तब ये रीढ़ की हड्डी और पसली के बीच में ही उसके स्पर्म्स या ओवम, एग्स वहां पे होते हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आपको पता है बच्चा कैसे डिलीवरी होती है? इट इज स्क्वीज्ड डाउन, बराबर है, स्क्वीजिंग होता है बच्चा, तब दब के इतनी छोटी सी जगह से वो बाहर आता है ना। तो जब वो दब दब के बाहर आता है, तब ये टेस्टिकल्स और ओवरीज वहां से पुश डाउन होकर फिर वो नीचे पेल्विस में आता है। ये अब साइंटिस्ट ने पता किया है, अल्लाह ताला ने हमको पहले बता दिया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमको पैदा किया है। कुछ कुछ बच्चों में जनरली जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, वहां पर कौन सी डिलीवरीज हो जाती है? सिजरियन। तो फिर वो स्क्वीजिंग और पुशिंग जो नहीं होता है ना, इस वजह से उन बच्चों की फिर ये टेस्टीज और ओवरीज उसकी जगह पे नहीं पहुंचती पेल्विस में। तो फिर उन बच्चों का ऑपरेशन करना पड़ता है, सर्जरी करके इट हैज टू बी पुश्ड डाउन। कैन यू इमेजिन? तो ये है अल्लाह की शान, उसकी क्रिएशन, उसका क्रिएशन प्लान। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये स्पर्म्स एंड ओवम, स्पेशली ओम तो अब हमारे यूटेरस में है, बट स्पर्म्स जो है वो जिंदा सेल है। उनको है ना ज्यादा गर्मी से वो मर जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते, कमजोर हो जाते। तो उनको वहां पर पहले स्टोर किया जाता है, देन दे आर डिसेंडेड डाउन सो दैट दे रिमेन लिटिल कूल, और वो जिंदा रहे स्पर्म सेल्स। इसके पीछे ये हिकमत है। तो ये इतनी सारी अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो जबरदस्त प्लानिंग की और इस तरह हमको पैदा किया है, तो फिर तकब्बुर कैसा? फिर क्या समझते हैं हम अपने आप को? हु एम आई एंड हु आर यू? ये हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राजिक इतना जबरदस्त है। तो फिर ऐसे रब के लिए हम क्या कहे? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا